दोस्तों, आज अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में वही देश रूल कर रहे हैं जो सुपर पावर है, और इस लिस्ट में अब भारत भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुपर पावर शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले अमेरिका आता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका शुरू से ही ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब ये देश भी गरीबी और गुलामी में जी रहा था। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन असल में 1898 में अमेरिका स्पेन के बीच युद्ध के बाद ही अमेरिका सुपर पावर बना। आइए जानते हैं अमेरिका के सुपर पावर बनने की पूरी कहानी। दरअसल जब साल 1492 में अमेरिका की खोज हुई तो उसके बाद से ही यूरोपीय देशों में अमेरिका पर अपना कब्जा करने की होड़ लग गई, और आखिर में भारत की तरह अमेरिका को भी इंग्लैंड ने अपना गुलाम बना लिया। इंग्लैंड ने जैसे भारत को लूटा, उसी तरह अमेरिका भी पूरी तरह एक्सप्लोशन किया। करीब 250 सालों बाद अमेरिका को इंग्लैंड से आजादी मिली, और जब 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, यहीं से अमेरिका ने खुद को सुपर पावर बनाने की शुरुआत की। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका ने अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंशन जारी रखा। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि अमेरिका के सुपर पावर बनने की शुरुआत अमेरिका स्पेन युद्ध से हुई थी। ऐसे में बॉर्डर एक्सटेंशन के लिए अमेरिका ने कई युद्ध लड़े। क्यूबा पर 1898 में स्पेन के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका की जीत हुई। इस जीत के बाद स्पेन ने अमेरिका को प्यूर्टो रिको और प्रशांत महासागर का एक आइलैंड फिलीपींस सौंप दिया। इसके बाद से ही अमेरिका सुपर पावर देश कहलाने लगा। इसी के साथ साथ अमेरिका की पोजीशन को स्ट्रेंथ देने में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका की अहम भूमिका रही। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अमेरिका को उतना नुकसान नहीं हुआ था। युद्ध में जर्मनी बुरी तरह हार गया। इसके बाद उसने अपनी सारी टेक्नोलॉजी और स्पेस प्रोग्राम अमेरिका को सौंप दिया, और अमेरिका ने इन स्पेस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया। चांद पर सबसे पहले पहुंचकर अमेरिका ने साबित कर दिया कि असल में वही सुपर पावर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिशमेंट हुई, और यहाँ सुरक्षा परिषद के गठन में भी अमेरिका की अहम भूमिका रही। कहा जाता है कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने देश के बारे में 50 साल आगे की सोचता है, ताकि देश का फ्यूचर सेफ रहे। कई जगह ये मेंशन किया गया कि अमेरिकन लीडरशिप विजनरी सोच रखते हैं। वो ग्लोबल सेटिंग को लीड करने की सोच पर बेस्ड है। साल 1776 में आजादी के बाद अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी का तेजी से एक्सपेंशन किया है। दुनिया को बेहतर लीडरशिप देने के लिए उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका के विस्तारवादी सोच से काफी मेल करती है। और वहाँ की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल मसलों पर अहम फैसले लेने में एबल बनाता है। बता दें कि साल 1898 में स्पेन अमेरिकी युद्ध से लेकर अभी तक अमेरिका ने हर इंटरनेशनल मसलों पर अहम भूमिका निभाने का काम किया है। इनमें से कुछ अहम है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूर्वी एशिया में इंस्टेबिलिटी का दौर अंत कराने, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो उसने डिसिसिव रोल निभाया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का दुनिया भर में हर मामले में विस्तार तेजी से हुआ। उसने ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत दुनिया की इकोनॉमी को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। शीत युद्ध के काल में उसने रूस के खिलाफ नॉन वॉर ऑर्गेनाइजेशन नाटो को स्थापित किया, जिसके बाद उसने कम्युनिस्ट रेजिम को रोकने के लिए दुनिया भर में अपनी मिलिट्री पावर्स भेजी, और उसी का नतीजा है कि वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ अलायंस किया और अमेरिकी हितों की रक्षा की। हालांकि इनमें से कई जगह अमेरिका ने अपने मतलब के लिए आम लोगों की जान ली, लेकिन अमेरिका की माने तो उसका मकसद कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। लेकिन वियतनाम वॉर में गई मासूम लोगों की जानें आज भी अमेरिका के इतिहास पर एक दाग है। एक दौर ऐसा था जब रूस भी अमेरिका के बराबर था, और तब इन दोनों देशों के बीच सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई थी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां सब कुछ शांत हो रहा था, वहां अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, और दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने और दुनिया में सुपर पावर के तौर पर स्थापित होने की होड़ में लग गए। यही वजह है कि आज भी अमेरिका और रूस के संबंध काफी अच्छे नहीं है। जब भी इतिहास के किसी सबसे लंबे युद्ध की अगर बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले तो शीत युद्ध का ही नाम आता है। आप इसे कूटनीति युद्ध की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ी जाती है, और इसमें दो देशों का नाम सबसे आगे आता है, जो कि है अमेरिका और सोवियत संघ, जिसने सारी दुनिया को अजीब कश्मकश में डाल रखा है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 80 और 90 के दशक से पहले भी कई दशकों तक कोल्ड वॉर चला, लेकिन 80 के दशक और आज के हालात पूरी तरह अलग है। तब दुनिया पूरी तरह दो गुटों में बटा हुआ था, और पूरी दुनिया अमेरिका रूस के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ये साल 1945 का वो दौर था जब भीषण त्रासदी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, और इसी को लेकर क्रीमिया शहर में 3 देशों के नेता फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टैलिन इकट्ठा होते हैं, और इनका मकसद था यूरोप का पुनर्गठन।
जिसके बाद होता है याल्टा सम्मेलन, जिसे 4 से 11 फरवरी साल 1945 में आयोजित किया गया और दुनिया के 3 बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत की। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य था एक युद्ध को शांति का आकार देना। ये बैठक मुख्य रूप से युद्ध टूटे यूरोप के राष्ट्रों की पुनः स्थापना पर चर्चा करने के लिए थी, लेकिन इसने विश्व को अमेरिका और सोवियत जैसे 2 गुटों में बांट दिया। जिसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ नॉर्थ अटलांटिक संधि पर 12 देशों के हस्ताक्षर कराए थे और ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अमेरिका ने सोवियत के खिलाफ इतना बड़ा गठबंधन बना लिया। बाद में साल 1961 तक 40 से भी ज्यादा देश अमेरिका के खेमे में चले गए, वहीं 15 देश सोवियत के साथ हो लिए। साल दर साल गुटबाजी बढ़ती गई और शुरू हुआ एक दूसरे के इम्पैक्टेड एरियाज को रिस्ट्रिक्ट करना। अब अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर चलती रही है। साल 1950 तक कोरिया वॉर, 1955 का वियतनाम वॉर, 1960 का कॉन्गो संकट, 1967 का कंबोडिया सिविल वॉर, 1977 का सोवियत अफगान वॉर। इन सभी युद्धों का एक ही मकसद होता था, सत्ता में परिवर्तन लाना और कठपुतली नेताओं को गद्दी पर बैठाना। अब ये सारी चालें सोवियत संघ और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे के बीच चल रहे शह और मात के खेल के लिए ली गई। फिर सोवियत संघ टूट गया और इसी के साथ ही 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। धीरे धीरे सोवियत संघ 4 हिस्सों में बट गया, जिन पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का कब्जा था और 4 साल के बाद विभाजन की खिंची ये रेखाएं गहरी होती गई। वहीं दोनों देशों के बीच में भी स्पेस वॉर लगातार चलता रहा, जिसमें अमेरिका की जीत हुई। उसने पहली बार इंसान को चांद पर भेजा और बाजी मार ली। लेकिन इस स्पेस रेस की वजह से आज ये 2 देश स्पेस में ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं जो मानव जाति सोच भी नहीं सकता था। भारत की बात करें तो भारत के रिश्ते दोनों ही देशों के साथ बेहतर हैं और रूस हमारा अच्छा दोस्त है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका चाइना का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाता है। आज की बात करें तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के बढ़ते इम्पैक्ट को कम करने के लिए चौतरफा घेरने में जुटा हुआ है, ताकि अमेरिकी बादशाहत को आगे भी बरकरार रखा जा सके और कोई भी देश अमेरिका से आगे ना निकल पाए। इसके लिए अमेरिका ने साउथ सी में चीन को घेरने की कोशिश की है। अमेरिका सुपर पावर बने रहने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका उत्तर कोरिया को अपने वश में करने के लिए युद्ध का भी न्योता देने से पीछे नहीं रहा। हालांकि युद्ध नहीं हुआ, पर अमेरिका ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने चीन को घेरने के लिए भारत के साथ स्ट्रैटेजिक समझौता भी किया है। कुछ साल पहले तो हालत ऐसे थे कि चीन के साथ ट्रंप ने ट्रेड वॉर की घोषणा भी कर दी थी और तो और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एडिशनल चार्ज लगा दिया है। हालांकि ट्रेड वॉर में भी अमेरिका की जीत की ही उम्मीद ज्यादा है। हालांकि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ट्रेड वॉर में हमेशा उस देश को ज्यादा नुकसान होता है जिसके फेवर में ट्रेड हो। अमेरिका और चीन के बीच बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के पक्ष में है। हालांकि भारत को भी अमेरिका से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका किसी और देश को सुपर पावर बनता नहीं देख सकता और भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। खैर, अमेरिका से मुकाबले में अभी हमें थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन भारत की इतनी तेजी अमेरिका की आंखों में खटक सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत कब तक सुपर पावर बन जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।